हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। हमने क्लास 6 का चैप्टर 1 हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2, जो कि हम NCERT की बुक से हम कवर कर रहे हैं। सो चैप्टर नंबर 2, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फूड के कंपोनेंट्स के बारे में हम इसमें रीड आउट करेंगे। सो इन चैप्टर 1 वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम्स दैट वी ईट। हमने चैप्टर 1 में ना लिस्ट बनाई थी फूड आइटम्स की जो हम खाते हैं। वी ऑल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम्स ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड मार्क दीज ऑन इट्स मैप। हमने ये भी फाइंड आउट करा था कि इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में हमने क्या क्या फूड खाया जाता है एंड मार्क दीज ऑन इट्स मैप, कि मैप पे मार्क करा था। ये तो नहीं हमने करा था, मार्क तो नहीं करा था, बट हाँ हमने लिस्ट बनाई थी। ए मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती। एक मील में चपाती हो सकती है, दाल एंड ब्रिंजल करी, दाल हो सकती है, और बैंगन की सब्जी हो सकती है। अनदर में बी राइस, और दूसरे मील में राइस हो सकते हैं, सांभर एंड अ वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडी फिंगर भिंडी। जो दूसरा मील होगा उस दूसरे मील में राइस, शायद राइस हो सकते हैं, सांभर हो सकता है, वेजिटेबल हो सकती है भिंडी, लेडी फिंगर भिंडी हो सकती है। येट अनदर मील, और उससे अलग कोई मील जो होगा उसमें हो सकता है अपम, फिश करी एंड वेजिटेबल, फिश की सब्जी और वेजिटेबल कोई भी हो सकती है। सो नेक्स्ट इज एक्टिविटी 1। अब हम एक्टिविटी 1 करेंगे। आवर मील्स यूजुअली हैव एटलीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन। हमारा जो मील होता है ना उसमें यूजुअली क्या होता है, मतलब मेनली क्या होता है कि एक ग्रेन आइटम होती है। ग्रेन आइटम मीन्स कि या तो चपाती होगी या राइस होगी। अदर आइटम्स कुड बी दाल, और उससे दूसरी आइटम दाल हो सकती है, और अ डिश ऑफ मीट, या मीट का कोई डिश हो सकती है, एंड वेजिटेबल, या कोई भी सब्जी हो सकती है। इट में ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक, इसमें और इसके साथ साथ हम कुछ अलग से आइटम भी इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि कर्ड, दही, बटर मिल्क, लस्सी एंड पिकल्स, यानी कि अचार, कोई भी अचार उसमें ऐड हो सकता है मील में। सम एग्जाम्पल्स ऑफ मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स आर गिवन इन टेबल 2.1। जो टेबल है 2.1 उसमें अलग अलग रीजन से, अलग अलग एरिया से ना मील्स के इन्होंने एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ये है टेबल 2.1। इसमें दिया हुआ है सम कॉमन मील्स ऑफ डिफरेंट रीजन्स और स्टेट्स। रीजन पंजाब, स्टेट है क्या है, पंजाब है, और वहाँ पे क्या बनता है, वहाँ का क्या ग्रेन है आइटम, मक्की रोटी, मक्की की रोटी, कोन की रोटी, मक्की की रोटी, कोन को पीस करके मक्की का आटा तैयार हो जाता है। आइटम ऑफ दाल या मीट, राजमा हो सकते हैं, किडनी बीन्स भी बोलते हैं राजमा को। वेजिटेबल में सरसों का साग हो सकता है, मस्टर्ड लीफ करी। अदर से घी हो सकता है या दही होती है। और दूसरा इन्होंने स्टेट दिया है आंध्र प्रदेश, जिसमें आइटम ऑफ ग्रीन राइस, चावल, तूर दाल एंड रसम। रसम मुझे नहीं पता क्या होता है, रसम में भी कोई सब्जी होती होगी ऑब्वियसली। तूर दाल दाल होती है। वेजिटेबल कुंदूरू, दोंदा कई, कुंदूरू मैंने नहीं कभी खाया, इनकी वेजिटेबल होगी, आंध्र प्रदेश में होती होगी। अदर्स में बटर मिल्क, लस्सी, घी, पिकल, अवाकई, अचार। ओके, नेक्स्ट इज select food items you depicted on the map in chapter 1. Add some more meals to this list and enter these in the table 2.1. इन्होंने बोला है कि जो आपने पिछले चैप्टर में, चैप्टर 1 में आपने जो आइटम्स ऐड करे थे अपने मैप पे या अपने नोटबुक पे आपने नोट डाउन करे थे, तो उनमें से कोई आइटम उठाइए और वो यहाँ पे नोट डाउन कीजिए विद स्टेट, यानी कि बेसिकली ये बोलना चाहते हैं कि इसको फिल कीजिए इस टेबल को। नेक्स्ट इज समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल दीज वेराइटी इन अवर मील्स। कुछ ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हमारे जो मील होता है उसमें ये सारे ही आइटम होंगे। कई बार क्या होता है कि नहीं होते, ये सभी आइटम्स नहीं होते। इफ़ वी आर ट्रैवलिंग, जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, वी मे ईट वट एवर इज़ अवेलेबल ऑन द वे, हम ऑन द वे हम कुछ भी खा लेते हैं जो भी हमें रास्ते में मिलता है।
It may not be possible for some of us to eat such a variety of items most of the time. ज़्यादातर हमारे पास क्या होता है कि पॉसिबल ही नहीं होता ये कि हम जितनी ये वैरायटीज़ दी हुई हैं वो हम सभी ये एक टाइम में खा सके, हमारे पास अवेलेबल ही नहीं होती हैं. There must be some reason though why meals usually consist of such a distribution. यहाँ पे भी एक रीज़न होता है, हमें सोचना चाहिए. जो मील्स होते हैं उनमें अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन क्यों होता है. डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पज़. जो हमारी, आपने कभी सोचा है क्या जो हमारी बॉडी होती है उनको अलग अलग टाइम पे अलग अलग खाना चाहिए होता है. कोई स्पेशल पर्पज़ के लिए अलग अलग मतलब खाना चाहिए होता है. सेकंड 2.1 व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन. We know that each dish is usually made up of one or more ingredients which we get from plants or animals. ये हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, चैप्टर 1 में, कि हमें सबको पता है जो भी कोई भी डिश प्रिपेयर होती है उसमें सिर्फ एक ही चीज़ तो नहीं डलती है. राइस के लिए भी हमें एक राइस और वाटर चाहिए था. तो वैसे ही कुछ भी डिश बनाते हैं तो उसमें अलग अलग एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, और जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो या तो प्लांट बेस्ड होंगे या एनिमल बेस्ड होते हैं. These, now next chapter is, oh sorry, next page is, these ingredients contain some components that are needed by our body. ये जो ingredient होते हैं इनमें कुछ ऐसे component होते हैं जो हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है उनकी. These components are called nutrients. इन कंपोनेंट्स को क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स. हम आगे रीड आउट करेंगे कि ये कंपोनेंट्स कौन से होते हैं. द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड. ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका क्या नाम होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स. हमें हमारी जो बॉडी है उसको अलग अलग न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं जिनके नाम है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स. इन एडिशन, इसके साथ साथ फूड कंटेन्स डाइट्री फाइबर्स. फूड में डाइट्री फाइबर्स होते हैं लाइक मिल्क डाइट्री फाइबर है, कर्ड, ये सब कुछ, एंड वाटर, पानी, विच आर ऑल्सो नीडेड बाय अवर बॉडी. जो हमारी बॉडी है उसको डाइट्री फाइबर भी चाहिए होते हैं इन न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ, और पानी की भी ज़रूरत होती ही है. डू ऑल फूड्स कंटेन ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स. क्या जो भी सारे जितने भी फूड हैं क्या उनमें ये सभी न्यूट्रिएंट्स होते हैं. With some simple methods, we can test whether cooked food or a raw ingredient contains one or more of these nutrients. हम कुछ एक सिंपल से मेथड से हम चेक करेंगे कि जो पका हुआ भोजन होता है और जो कच्चे हमारे पास इंग्रेडिएंट्स होते हैं इनमें एक या एक से ज़्यादा कितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं. द टेस्ट इज फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स आर सिंपलर to do as compared to the test for another nutrients. जो हम फूड में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का अगर हमें पता लगाना हो तो इनके लिए सिंपल सा टेस्ट होता है, और बाकियों के लिए बाकियों के कंपैरिजन में इनके लिए सिंपल सा टेस्ट होता है. Let us do these tests and record all our observation in table 2.2. अब हम क्या करते हैं, ये सभी टेस्ट करते हैं और अब जो हमारा चैप्टर में टेबल 2.2 है उसमें हम क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे. सो टेबल 2.2 आगे होगा, ये रहा टेबल 2.2 नेक्स्ट पेज पे है. अभी हम रीड आउट करते हैं देन हम देखेंगे इसको एक बार. फिर भी आप अच्छे से देख लीजिए टेबल 2.2 में हमें क्या दिया हुआ है. फूड आइटम्स के नाम दे रखे हैं, ये रहे. और स्टार्च का प्रेजेंटेशन येस और नो हमें लिखना है. नेक्स्ट प्रोटीन का प्रेजेंटेशन एंड फैट का प्रेजेंट, सॉरी नॉट प्रेजेंटेशन, प्रेजेंट प्रोटीन का हमें लिखना है और फैट का प्रेजेंट लिखना है. ये फूड आइटम्स की इन्होंने लिस्ट दी हुई है, हमें इनका पता लगाना होगा. आगे इन्होंने ब्लैंक भी छोड़ा है. सो देखते हैं, रीड आउट करते हैं. नाउ for carrying out these tests you will need solutions of iodine, copper, sulfate and caustic soda. हमें ये सब टेस्ट करने के लिए ना हमें सोल्यूशन चाहिए होगा आयोडीन का, कॉपर का, सल्फेट का और कास्टिक सोडा का. You will also need a few test tubes and a dropper. हमें इसके साथ साथ कुछ टेस्ट ट्यूब और ड्रॉपर भी चाहिए ये टेस्ट करने के लिए.
ट्राई दीज टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम्स एज वेल एज रो मटेरियल्स। ये जो टेस्ट हम करेंगे, आप लोग करेंगे, इन टेस्ट के लिए कुक्ड फूड, पका हुआ भोजन, और कच्चे मटेरियल पे, दोनों पे ही टेस्ट करके देखेंगे। टेबल 2.2 शोज़ यू आ वे टू रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम दीज टेस्ट। ये मैंने आपको करवा दिया। टेबल 2.2 जैसे दिखाया था, लिस्ट बनी हुई है ना फूड आइटम्स की, फिर प्रोटीन येस और नो, स्टार्च येस और नो, वैसे सम फूड आइटम्स आर गिवन इन दिस टेबल येस। कुछ फूड आइटम इन्होंने दिए हुए हैं टेबल में। यू कैन कंडक्ट द टेस्ट ईदर विद दीज और एनी अदर अवेलेबल फूड आइटम्स। जो इन्होंने लिस्ट दी हुई है आप उन फूड आइटम्स के साथ भी कर सकते हो, या फिर जो भी फूड आइटम आपके पास अवेलेबल है, आपके पास है, उससे कर सकते हो। डू दीज टेस्ट इज़ केयरफुली। ये जो टेस्ट है वो केयरफुली, ध्यानपूर्वक करने हैं। एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल। जो ये केमिकल इन्होंने हमें बोला है, आयोडीन, कॉपर सल्फेट, सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा, ये आपको खा करके या टेस्ट इनका नहीं देखना है, इन केमिकल्स का। इफ़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस आर नॉट अवेलेबल, जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है वो आपके पास नहीं है, अवेलेबल इन रेडीमेड फॉर्म, आपके पास रेडीमेड फॉर्म में नहीं है, योर टीचर कैन प्रिपेयर देम एज गिवन इन द बॉक्स। आपका जो स्कूल टीचर है वो आपको प्रिपेयर करके दे देगा। लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी इफ़ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। अभी हम क्या करते हैं, कुछ डिफरेंट फूड आइटम्स, अलग अलग फूड आइटम्स में चेक करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स है या नहीं है। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के भी कई तरह के प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं। द मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन अवर फूड आर इन। जो मेन कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारे फूड में आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एज शुगर। वो स्टार्च की फॉर्म में होता है, एज अ शुगर की फॉर्म में होता है। वी कैन ईजिली टेस्ट इफ़ अ फूड आइटम कंटेन्स स्टार्च। अगर कोई फूड आइटम में स्टार्च होता है ना, तो हम उसको बहुत ईजीली क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। अभी हम ये पढ़ते हैं तो इसमें लिखा हुआ होगा, देखते हैं क्या है। ए डिल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, ओके, इन्होंने बताया हुआ है कि आप कैसे ये जो सोल्यूशन है वो प्रिपेयर कर सकते हो। आप अपने घर पे भी कर सकते हो या अपने किसी एल्डर से करवा सकते हैं। अगर आपको किसी को घर पे करके देखना है, मैं बता देती हूँ एक बार रीड आउट करके। अ डिल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंचर आयोडीन टू अ टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विद वाटर। अगर आपको डिल्यूट सोल्यूशन बनाना है आयोडीन का, तो आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। कुछ आयोडीन का लेके, आयोडीन के मतलब कुछ ड्रॉप्स लेके उसको टेस्ट ट्यूब में आपको डालना है, और उस टेस्ट ट्यूब में हाफ वाटर से फिल होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है आपको उसको बनाना है, तो उसके लिए कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिज़ोल्विंग। इसको आपको मिक्स करना है बाय 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। 2 ग्राम आपने कॉपर सल्फेट लेना है। इन 100 मिलीमीटर ऑफ वाटर, 100 मिलीमीटर ऑफ वाटर यानी कि 100 ml पानी लेना है, और 2 ग्राम आपको कॉपर सल्फेट लेना है, पाउडर आता है। 10 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा, 10 ग्राम आपने कास्टिक सोडा ले लेना है। डिज़ोल्व करना है, उसको मिक्स करना है 100 ml ऑफ वाटर में। मेक्स द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा। इससे वो बन जाएगा, आपका सोल्यूशन बन जाएगा। ये देखो, ये है टेस्ट ट्यूब, ये होती है, नहीं, ये है आयोडीन का उन्होंने बनाया हुआ है, ये ड्रॉपर होता है, इससे आप ड्रॉप करोगे फूड पे, ठीक है। अभी हम एक्टिविटी 2 रीड आउट करते हैं। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम और अ रो इंग्रेडिएंट। स्मॉल क्वांटिटी में आप लीजिए, कोई भी फूड आइटम ले सकते हैं, या फिर कोई भी कच्चा पदार्थ, कोई भी कच्चा खाना आप ले सकते हैं। पुट 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ डिल्यूट आयोडीन सोल्यूशन ऑन इट। उस पर आप क्या करोगे, जैसे ये ले रखा है इन्होंने, तो इस पर आपने क्या करना है, 2 से 3 ड्रॉप अपने डिल्यूट आयोडीन सोल्यूशन की डालनी है, जैसे कि ये फिगर में दिखाया हुआ है। ऑब्जर्व इफ देयर इज एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम। आपको देखना है
कि जो फूड आइटम है, जो भी आपने लिया है खाने की चीज़, उसका कलर चेंज होता है या नहीं होता है। डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक, क्या इसका कलर ब्लू या फिर ब्लैक हुआ। नेक्स्ट पेज 10 पेज। ए ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट इट कंटेन स्टार्च। अगर फूड आइटम का कलर ब्लू हो जाए या फिर ब्लैक हो जाए तो दैट मीन्स उसका मतलब ये है कि जो फूड है उसमें स्टार्च है। रिपीट दिस टेस्ट विद अदर फूड आइटम। कोई और दूसरा फूड आइटम ले लीजिए, उसके साथ भी आप सेम ही रिपीट करना है। आपको जो सॉल्यूशन होगा आयोडीन का, उसके 2-3 ड्रॉप्स आपने डालने हैं और फाइंड आउट विच ऑफ दीज कंटेन स्टार्च, और पता करना है किस फूड आइटम में स्टार्च है या नहीं है। एंटर ऑल योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। सब में आपने ये देखो स्टार्च की येस नो आपने नोट डाउन करनी है। टेस्ट फॉर प्रोटीन। अब हम रीड आउट करते हैं कि प्रोटीन के टेस्ट के लिए क्या करना है। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। किसी भी फूड आइटम को लीजिए कम मात्रा में। इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज़ अ सॉलिड, अगर आपका जो आपका फूड है आपको उसको सॉलिड को अगर टेस्ट करना चाहते हो तो यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट ऑफ इट और पाउडर इट। तो आप सॉलिड पे नहीं कर सकते हो, या तो उसका पेस्ट बना लीजिए या फिर उसको पाउडर फॉर्म में बदल लिए। अब जैसे चीनी है, चीनी का अगर आपको वो करना है तो चीनी को मिक्स वो कर लीजिए, ग्राइंड कर लीजिए, तो उससे वो पाउडर फॉर्म में आ जाएगी। अब और या फिर जैसे कोई वो हो गया एप्पल हो गया, सॉलिड होता है तो उसकी प्योरी बना लीजिए, पेस्ट बन जाएगा ग्राइंड करोगे तो, वैसे वाला। ग्राइंड और मैश आ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम, यानी कि उस फूड आइटम की स्मॉल क्वांटिटी ले लीजिए ग्राइंड करने के बाद या फिर मैश करने के बाद। पुट सम ऑफ दीज इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब। एक क्लीन टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें आपको ये कुछ जो भी आपने फूड आइटम लिया उसको डालिए। ऐड, उसके बाद उसमें ऐड करने हैं 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर, 10 ड्रॉप अपने पानी के डालने हैं टू इट एंड शेक द टेस्ट ट्यूब। फिर शेक यानी कि मिक्स करना है, उसको हिलाना है। ठीक है, देखो जैसे इसने लिया हुआ है, ये देखिए ये इसने फूड आइटम है, उसको फिर मिक्स, ये टेस्ट ट्यूब होता है, इसमें अपने फूड आइटम डालोगे, फिर 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालोगे, तो उसको अच्छे से शेक करना है, मिक्स करना है। ठीक है, नेक्स्ट नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर, ये ड्रॉपर है। फिर उसके बाद आप ड्रॉपर की हेल्प से ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन, आपको 2 ड्रॉप डालने हैं सोल्यूशन के। कौन से सोल्यूशन के? ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट जो सोल्यूशन है उसके 2 ड्रॉप डाल दोगे। एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा। फिर उसके बाद आप 10 ड्रॉप डालोगे कॉस्टिक सोडा के टू द टेस्ट ट्यूब के अंदर। जैसे कि ये दिखाया हुआ है कॉस्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट, ओके, अलग अलग ली हुई है टेस्ट ट्यूब, ड्रॉपर। ठीक है, एक ड्रॉपर से कॉस्टिक सोडा डालेंगे और एक ड्रॉपर से हम डालेंगे कॉपर सल्फेट। नाउ नेक्स्ट इज शेक वेल, उसको अच्छे से मिक्स करो एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट्स। अच्छे से मिक्स करने के बाद टेस्ट ट्यूब को थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रख दीजिए। व्हाट डू यू सी, उसके बाद देखिए उसके बाद आपने क्या देखा। डिड द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वॉयलेट, क्या जो टेस्ट ट्यूब है उसमें जो फूड है उसका कलर वॉयलेट हुआ या नहीं हुआ। ए वॉयलेट कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन द फूड आइटम। जो वॉयलेट कलर होता है उससे हमें पता चलता है जो फूड आइटम है उसमें प्रोटीन है या नहीं है। अगर फूड आइटम का कलर वॉयलेट हो जाता है तो दैट मीन्स उसका मतलब ये होगा उस फूड में प्रोटीन है। नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन अनदर फूड आइटम। अब कोई और फूड आइटम ले सकते हो, उस पर आप रिपीट कर सकते हो। वॉयलेट कलर मीन्स बैंगन जैसा कलर होता है, बैंगनी कलर भी बोलते हैं वॉयलेट को। ठीक है, पर्पल कलर, वॉयलेट कलर। अब ये टेबल दिया हुआ है, ये आप घर पे ट्राई कर लीजिएगा, या आपके स्कूल में भी आपको करवाया होगा, नहीं करवाया तो आप एक बार ट्राई करके देखिएगा। रो पोटैटो, कच्चा पोटैटो मीन्स आलू, कच्चा आलू। मिल्क, दूध। ग्राउंडनट, मूंगफली। अनकुक्ड पाउडर राइस, राइस का पाउडर कच्चा। कुक्ड राइस, पके हुए चावल। ड्राई कोकोनट, सूखा नारियल। अनकुक्ड तूर दाल, कच्ची तूर दाल ले सकते हो बट उसका आपको फिर पाउडर बनाना है, ये लिखा भी हुआ है पाउडर।
कुकड दाल, पकी हुई दाल, कोई भी दाल ले सकते हो। स्लाइस ऑफ एनी वेजिटेबल, किसी भी वेजिटेबल का कोई स्लाइस ले सकते हो, लाइक लेडी फिंगर ले सकते हैं आप, या कोई और भी ले सकते हैं, ब्रिंजल का स्लाइस ले सकते हैं, कुछ भी। ए स्लाइस ऑफ एनी फ्रूट, किसी भी फ्रूट का स्लाइस ले लीजिएगा, मैंगो, लीची, एप्पल, बनाना, किसी का भी। बॉयल्ड एग वाइट पोर्शन, बॉयल्ड एग ले सकते हो आप, उनका वाइट पोर्शन, ठीक है जी। नेक्स्ट पेज इज 11 नंबर पेज। नाउ टेस्ट फॉर फैट, अब हम रीड आउट करेंगे फैट का टेस्ट। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम, कोई भी वही सेम जैसे हमने पहले 2 टेस्ट में लिया है, किसी भी फूड आइटम की छोटी क्वांटिटी में आपने लेना है, कम क्वांटिटी में। रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट, इसको मिक्स अच्छे से रैप कर लो किसी पेपर में और क्रश कर दो, तोड़ दो, यानी कि तोड़ दो या फिर अपना मैश कर लो, तोड़ दो और क्रश कर दो। टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टीयर, ध्यान रखना कि वो पेपर ना फट जाए जिसमें आपने फूड आइटम डाला है। नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली, उस फूड को ना, फिर उसके बाद पेपर को खोलो, उसके बाद उसको फूड को अच्छे से देखो। डज इट हैव एन ऑयली पैच, क्या उसके अंदर कुछ ऑयली पैच है पेपर पे, पेपर मीन्स कागज, कागज में कुछ ऑयल लगा है या नहीं लगा है। होल्ड द पेपर अगेंस्ट द लाइट, लाइट के सामने पेपर को देखिए। आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली थ्रू दिस पैच, जो पैच होगा ऑयल का लगा हुआ, उसमें से क्या आप लाइट देख पा रहे हो या नहीं। ए ऑयली पैच ऑन पेपर शोज दैट द फूड आइटम कंटेन्स फैट, अगर वो पेपर ऑयली हो जाता है तो उसमें फैट है, अगर ऑयली नहीं होता तो नहीं है फैट। द फूड आइटम्स में समटाइम्स कंटेन अ लिटल वाटर, कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जिनमें हल्का सा पानी होता है। देयर फॉर आफ्टर यू हैव रब्ड एन आइटम ऑन पेपर लेट द पेपर ड्राई फॉर अ वाइल, तो इसलिए जब आप उस पेपर पे फूड आइटम को रब करते हो या उसको क्रश करते हो, तोड़ते हो, तो फिर उसके बाद उस पेपर को थोड़े टाइम के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए, अगर वो पानी होगा तो वो पानी सूख जाएगा। इफ़ देयर वर एनी वाटर दैट मे हैव कम फ्रॉम फूड इट वुड ड्राई अप आफ्टर सम टाइम, वही जो मैंने अभी बताया कि अगर उस पर पानी होगा तो ये जो पेपर होगा वो सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा। इफ़ नो ऑयली पैच शोज, उसके बाद अगर आपको कोई ऑयली पैच शो नहीं होता है, अप आफ्टर दिस द फूड आइटम डज नॉट कंटेन एनी फैट, तो उस फूड आइटम में कोई फैट नहीं है। वट डू दीज टेस्ट शो, इन टेस्ट से आपको क्या पता चलता है। आर फैट्स प्रोटीन एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम्स दैट यू टेस्टेड, जो भी आपने फूड आइटम्स टेस्ट करी हैं उनमें आपको पता लग जाएगा कि किस फूड आइटम में फ़ैट है नहीं है, प्रोटीन है नहीं है, स्टार्च है या नहीं है। डज अ फूड आइटम कंटेन्स मोर देन वन न्यूट्रेंट, आपको ये भी पता चल जाएगा कि किसी आइटम में एक से ज़्यादा ये न्यूट्रिएंट्स हैं या नहीं हैं। डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दीज, क्या आपने कोई ऐसा फूड आइटम मिला आपको जिसमें इन तीनों में से कोई भी ना हो। वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स, हमने 3 न्यूट्रिएंट्स के लिए ही फूड आइटम्स को क्या करा है, टेस्ट करा है। कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, प्रोटीन्स के लिए और फैट्स के लिए। दीज आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक there are also other nutrients like vitamins and minerals that are present in different food items. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के अलावा इनसे अलग और भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि विटामिन्स और मिनरल्स, जो कि फूड आइटम्स में होते हैं, डिफरेंट फूड आइटम्स में। वाई डू वी नीड ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स, हमें इन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत क्यों होती है। 2.2 में हम इसके बारे में रीड आउट करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू अवर बॉडी, अगर आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए तो आपको कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, इसलिए हम कार्बोहाइड्रेट वाला फूड खाते हैं। फैट्स आल्सो गिव अस एनर्जी, फैट से भी हमें एनर्जी मिलती है। इन फैक्ट फैट्स गिव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, बल्कि इसके बावजूद एक फैक्ट है कि कार्बोहाइड्रेट अगर वाला खाना खाओगे और फैट वाला खाना खाओगे तो आपको कार्बोहाइड्रेट से जितनी एनर्जी मिलेगी ना, उससे ज़्यादा एनर्जी आपको फैट वाले खाने से मिलेगी। फूड्स कंटेनिंग foods containing fats and carbohydrates are also called energy giving foods, जो जिस फूड में ना फैट होता है और कार्बोहाइड्रेट होता है, उन फूड्स को हम बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड्स, क्योंकि हमें उनसे एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट जो फिगर 2.3 और फिगर 2.4 में भी हमें दिखाए गए हैं, इसके बारे में भी हम रीड आउट करते हैं।
देखते हैं, पहले हम ये कर लें। प्रोटीन आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ अवर बॉडी। जो प्रोटीन होता है वो ना, हम प्रोटीन को खाने से हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है और रिपेयर करता है ये हमारे बॉडी पार्ट्स को। लाइक जैसे हमें चोट लग जाती है तो जल्दी ठीक उसको रिपेयर करने के लिए प्रोटीन की नीड होती है, और हमारी ग्रोथ के लिए हमारी जो ग्रोथ लाइक हाइट बढ़ाने के लिए, और हमारे हाथ पैर भी तो बढ़ते हैं ना, तो सब चीज़ की ग्रोथ के लिए प्रोटीन्स की नीड होती है। आप देखते हैं फिगर 2.3 में सम सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स किन किन से हमें मिलता है? बाजरे से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, एनर्जी होती है कार्बोहाइड्रेट्स में। राइस में होता है कार्बोहाइड्रेट, वीट में होता है कार्बोहाइड्रेट, स्वीट पोटैटो शकरकंदी में होता है, पोटैटो आलू में होता है, शुगर केन गन्ने में होता है, पपाया पपीता, मेलन वाटरमेलन, तरबूज मैंगो, आम, मेज़ मीन्स मक्का, कौन भी बोलते हैं मेज़ को। सो नेक्स्ट इज फिगर 2.4 सम सोर्सेज ऑफ फैट्स, प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स। जो फैट है वो हमें प्लांट सोर्सेज से भी मिलता है और एनिमल सोर्सेज से भी मिलता है। सो प्लांट मीन्स ग्राउंड नट्स यानी कि मूंगफली, नट्स ये नट्स होते हैं बादाम, काजू, दाखा, किशमिश, दाखा, मुनक्खा, अखरोट, ये सब। तिल, कोकोनट ऑयल में होता है फैट। सनफ्लावर ऑयल यानी कि मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर नहीं सूरजमुखी का होता है, सॉरी, सनफ्लावर तो सूरजमुखी का तेल होता है, मस्टर्ड ऑयल होता है सरसों का तेल। हाँ, सोयाबीन ऑयल। और नेक्स्ट इज़ एनिमल सोर्सेज। फिश में होता है फैट, मीट में होता है फैट, घी में होता है, मिल्क में, क्रीम में होता है जो दूध पे क्रीम आ जाती है उसमें, एग्स में होता है अंडे, बटर मीन्स मक्खन, इनमें सब में फ़ैट होता है और इनसे हमें एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट फिगर इज़ 2.5। ये हम अभी पहले पढ़ते हैं। फूड्स, प्रोटीन्स आर ऑफन कोल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। जो जिन फूड में प्रोटीन होता है उनको बॉडी बिल्डिंग फूड बोला जाता है। तो सम सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स, प्लांट सोर्स एंड एनिमल सोर्स। बॉडी बिल्डिंग फूड कौन से होते हैं? प्लांट से जो हमें मिलते हैं वो होते हैं पीज, मटर, ग्राम, चना, मूंग की दाल, तूर दाल, बीन्स ये राजमा, सोयाबीन की दाल होती है, या सोयाबीन की बड़ियाँ भी होती हैं, इनसे हमें क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। सो एनिमल सोर्सेज क्या है? मीट, फिश, पनीर, एग एंड मिल्क। नेक्स्ट, विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग अवर बॉडी अगेंस्ट डिसीज़। जो विटामिन्स खाते हैं हम, उनसे जो विटामिन वाले हम फूड खाते हैं, विटामिन्स हमारी हेल्प करते हैं किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए। विटामिन ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग अवर आइज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। जो विटामिन होते हैं उनसे हमारी आँखें, आइज, बोन्स हड्डियाँ, टीथ यानी कि दांत, गम्स यानी कि मसूड़े हेल्दी रहते हैं विटामिन्स से। विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम्स। जो विटामिन्स होते हैं ये बहुत कई प्रकार के होते हैं जिनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। सम ऑफ दीज, जिनमें से कुछ हैं विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के, विटामिन के। देयर इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ विटामिन्स कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। हाँ, कुछ विटामिन्स के ना ग्रुप होते हैं जिनको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है। अवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन्स इन स्मॉल क्वांटिटी। जो हमारी बॉडी है उसको ना विटामिन्स की नीड होती है बट स्मॉल क्वांटिटी में। विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आई हेल्दी। अगर आप विटामिन ए लेते हैं तो उससे क्या होता है? आपकी स्किन और आपकी आइज़ हेल्दी रहते हैं। विटामिन सी हेल्प बॉडी टू फाइट अगेन मैनी डिसीज़। विटामिन सी से कई तरह की बीमारियों से लड़ने के लिए हेल्प मिलती है। विटामिन डी हेल्प्स अवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। विटामिन डी से हमें कैल्शियम मिलता है जो कि हमारे बोन्स, हड्डियाँ और दांतों के लिए ज़रूरी होता है। फूड्स दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन्स आर शोन इन फिगर 2.6 टू 2.9। 2.6 से लेकर के 2.9 फिगर तक हमें विटामिन्स के बारे में दिया हुआ है कि कौन से विटामिन से, कौन से फूड से कौन सा विटामिन मिलता है। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स। ये हम पहले फिगर्स देखते हैं देन हम ये रीड आउट करेंगे। फिगर 2.6 सम सोर्सेज ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए होता है मैंगो में, कैरेट में, पपाया पपीता, फिश ऑयल में होता है और मिल्क में होता है। विटामिन ए से हमारी स्किन और आइज़ हेल्दी रहते हैं।
सम सोर्स ऑफ विटामिन डी लीवर में होता है, लीवर ये मीट होता है, लीवर मीट, वीट यानी कि अनाज, राइस यानी कि चावल। सम सोर्स ऑफ विटामिन सी ऑरेंज संतरे से मिलता है, टमाटो टमाटर से मिलता है, आंवला आंवले से मिलता है, लेमन नींबू, ग्रीन चिली हरी मिर्च और गुआवा अमरूद से विटामिन सी मिलता है। सम सोर्स ऑफ विटामिन डी हमें मिलता है मिल्क दूध से, बटर मक्खन, लीवर, एग अंडा, फिश यानी कि मच्छी से हमें मिलता है। ओके, नेक्स्ट इज मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स। जो मिनरल्स होते हैं उसकी ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को स्मॉल अमाउंट में, कम मात्रा में। ईच वन इज़ एसेंशियल, जो हर एक जो मिनरल होता है वो ज़रूरी होता है फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। हमारी जो बॉडी है उसकी अच्छे से ग्रोथ के लिए और अच्छी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए मिनरल्स की ज़रूरत होती है। Some sources of different minerals are shown in figure 2.10 2.10 2.10 जो फिगर है उसमें इन्होंने कुछ सोर्सेज दे रखे हैं जिनमें मिनरल्स के बारे में हमें बताया गया है। सॉरी, ओके, नेक्स्ट इज मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट। ज़्यादातर जो फूड आइटम होते हैं उनमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। यू मे हैव नोटिस दिस वाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। जब आपने टेस्ट करा होगा आपने तभी देख लिया होगा। However, in a given raw material, one particular nutrient may be present in much larger quantity than in others. ऐसा हो सकता है कि किसी फूड में किसी मिनरल की जो न्यूट्रिएंट की जो वैल्यू है, मात्रा है, वो ज़्यादा हो सकती है, किसी में कम हो सकती है कंपैरिजन में। जैसे किसी में स्टार्च ज़्यादा है, किसी में फैट ज़्यादा है, किसी में स्टार्च तो बिल्कुल ही कम है बट फैट बहुत ज़्यादा है, किसी में प्रोटीन बहुत ज़्यादा है, फैट और स्टार्च कम है। ऐसे फॉर एग्जांपल राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट्स देन अदर न्यूट्रिएंट्स। जो राइस है ना उसमें बाकी जितने जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन न्यूट्रिएंट्स के कंपैरिजन में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है। दस वी से दैट राइस इज़ अ कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। इसलिए हम राइस को बोलते हैं कि राइस जो है वो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है। Beside these nutrients, our body needs dietary fiber and water. इन न्यूट्रिएंट्स के अलग से हमारी बॉडी को, इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारी बॉडी को डाइटरी फाइबर और वाटर की ज़रूरत होती है। डाइटरी फाइबर जो दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स होते हैं। डाइटरी फाइबर आर ऑल्सो नोन एज रफेज। डाइटरी फाइबर्स को रफेज के नाम से भी बोला जाता है। रफेज इज Roughage is mainly provided by plant products in our foods. मैंने आपको डाइटरी फाइबर गलत पढ़ाया है। डाइटरी फाइबर आर नॉट मिल्क बेस्ड। डाइटरी फाइबर्स को रफेज बोलते हैं और जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं ना वो हमें ये क्या बोलते हैं, इनको प्लांट से मिलते हैं। और डाइटरी फाइबर जो होते हैं वो लाइक ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, उनको हम डाइटरी, जैसे डाइट करता है कोई तो बोलते हैं ना डाइट कर रहा हूँ मैं, यानी कि वजन कम कर रहा हूँ, डाइट कर रहा हूँ, हेल्दी खाना खा रहा हूँ, तो डाइटरी फाइबर उससे बना है। ये मैंने गलत बता दिया। डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो, जो मैंने मिल्क बेस्ड होते हैं वो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं। डाइटरी प्रोडक्ट्स होते हैं जो ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स उनको बोलते हैं। ये देखो, ये रफेज इज़ मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर फूड। ये जो है ना ये प्लांट से मिलते हैं। होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल आर मेन सोर्स ऑफ रफेज। जो होल ग्रेन होते हैं यानी कि ये अनाज हो गया, ये सब कुछ, और पल्सेस दालें, पोटैटो, आलू और फ्रेश फ्रूट्स हो गए और वेजिटेबल्स, इनसे हमें रफेज मिलती है। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू अवर बॉडी। रफेज से ना हमारी बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट नहीं मिलता है, बट इज़ एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अवर फूड एंड एड्स टू इट्स बल्क। ये हमारी बॉडी के लिए एक इसेंशियल फूड है, ज़रूरी है और इसको खाना ज़रूरी है। दिस हेल्प्स अवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। यस, ये जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं ये हमारी जो फूड है अनडाइजेस्टेड फूड को भी डाइजेस्ट कर देते हैं। ये हमें हेल्प करते हैं डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए।
तो इसलिए हमारी बॉडी को डाइटरी फाइबर ज़रूरी होते हैं। सो अभी हम ये देखते हैं सोर्सेज ऑफ सम मिनरल्स। मिनरल्स हमें किस से मिलते हैं? सम सोर्सेज ऑफ आयोडीन। आयोडीन जो होता है वो जिंजर में, अदरक में होता है, और ये कर्ड है, ये फ़िश है, और ये प्रॉन्स है मे बी, और ये पालक है। सम सोर्सेज ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस हमें मिलता है वीट, राइस, ग्रीन चिली, नहीं सॉरी लेडी फिंगर, बनाना एंड मिल्क से। सम सोर्सेज ऑफ आयरन। आयरन हमें मिलता है स्पिनच, पालक, एप्पल, पीयर और ये लीवर। और सम सोर्सेज ऑफ कैल्शियम, मिल्क एंड एग। मिल्क और एग से हमें कैल्शियम मिलता है। अब ये अवर बॉडी ऑल्सो prepare vitamin D in presence of sunlight. Nowadays, insufficient exposure to sunlight is causing vitamin D deficiency in many people. जो विटामिन डी होता है ना, वो हमें सबको पता होगा सनलाइट से हमें मिलता है, सूरज की रोशनी से मिलता है। अगर हम धूप में नहीं बैठते हैं, सनलाइट कम मिलती है हमें, तो हमें विटामिन डी की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में। नेक्स्ट पेज इज़ 14। वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। जो पानी होता है ना, वो जो हम फूड खाते हैं उसमें से ना वाटर की हेल्प से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है फूड से। इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोविंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। और जो कुछ वेस्ट होता है वो वाटर की हेल्प से हम यूरिन के थ्रू और स्वेट, पसीने के थ्रू हम निकाल देते हैं। Normally, we get most of the water that our body needs from the liquids we drink such as water, milk and tea. ज़्यादातर हम जो हमारी बॉडी है ना, उसको वाटर जो चाहिए होता है, उसकी जो वो मात्रा है या फिर जो उसको चाहिए होता है, वो जो भी हम कुछ ड्रिंक करते हैं ना उसमें से वो ले लेती है। जैसे कि हम वाटर पीते हैं तो ऑब्वियसली वाटर तो मिल्क से भी, वो मिल्क में भी वाटर होता है और टी में भी होता ही है। इन एडिशन, इसके साथ साथ वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड। जब हम खाना बनाते हैं, राइस बनाते हैं, हम उसमें भी वाटर डालते हैं, पानी डालते हैं, दाल बनाते हैं उसमें भी पानी डलता है। तो लेट्स सी इफ़ देयर इज़ एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड्स वाटर टू अवर बॉडी। क्या इससे अलग कुछ है हमारे 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 उसमें कि जिससे हमें वाटर मिलता हो हमारी बॉडी को? अब जैसे कि हम कुकम्बर खाते हैं, खीरा खाते हैं, उसमें भी वाटर होता है। टमाटर खाते हैं, टमाटो, उसमें भी वाटर होता है। अब हमें आगे हम पढ़ते हैं, रीड आउट करते हैं, देखते हैं क्या बताते हैं। एक्टिविटी 3, टेक अ टोमेटो या वही टमाटर और अ फ्रूट लाइक लेमन। और आप लेमन ले लीजिए। कट इट इनटू स्मॉल पीसेस। इनको छोटे पीसेस में काट लीजिए। डू योर हैंड्स गेट वेट वाइल डूइंग इट। क्या आपके हाथ गीले हो जाते हैं ये करते हुए, उसको काटते हुए? हाँ जी, ऑफकोर्स होते हैं। केयरफुली ऑब्जर्व वैन एवर वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर बीइंग कट, पील्ड, ग्रेटेड एंड मैश्ड एट योर होम। जब आपके घर पे जब भी कोई भी वेजिटेबल काटी जाती है, सब्जी, कोई भी फ्रूट, फल काटा जाता है, उसको या छीला जाता है या ग्रेट किया जाता है, यानी कि ग्रेट मीन्स कद्दूकश करना, मैश्ड उसको मैश कर देना, फोड़ देना, एक तरह से पेस्ट सा बनाते हैं, तो तब उसको देखना ध्यान से। डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल एंड फ्रूट्स दैट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर। आप देखना कि कोई ऐसा है जिसमें पानी की मात्रा ना हो। वी सी दैट मैनी फूड मटेरियल्स देमसेल्फ कंटेन वाटर। तो हम देखेंगे कि ज़्यादातर जो फूड होते हैं उनमें ना, फूड मटेरियल में पानी होता ही है, चाहे कम मात्रा में हो चाहे ज़्यादा में, बट होता है। टू सम एक्सटेंट आवर बॉडी नीड्स आर मेट बाय दिस वाटर। जो हमारी वो बॉडी है वो इस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है, ले लेती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा वी ऑल्सो एड वाटर वाइल कुकिंग मैनी फूड आइटम्स। और जैसे दाल होती है, आप चने की दाल ले लीजिए या मसूर की दाल, मूंग दाल, कोई भी दाल ले लीजिए, उसको बनाते हैं तो हम पानी ऐड करते हैं ना, क्योंकि उनमें पानी नहीं होता है, वो बिना पानी के वो बॉयल हो ही नहीं सकती हैं। तो फिर जब वो दाल खाएंगे तब हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी वाटर जितनी उसको नीड होती है। नेक्स्ट इज़ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है? द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज़ अवर डाइट। जो हम नॉर्मली पूरे दिन में खाना खाते हैं उसको हम डाइट बोलते हैं, वो हमारी डाइट है। फॉर ग्रोथ, हम हमारे बढ़ने के लिए, मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ, हमारी अच्छी हेल्थ के लिए, आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटीज़।
हमारी अच्छी ग्रोथ के लिए, हमारी अच्छी हेल्थ के लिए, हमारी जो बॉडी है ना उसको सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं और राइट क्वांटिटी में। यानी कि ये नहीं है कि आपने कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खा लिया, प्रोटीन आप कम खा रहे हो, फैट आप बहुत कम ले रहे हो या बहुत ज़्यादा ले रहे हो। तो हर एक चीज़ का अपना एक वो होता है कि आपको कितना लेना है, कितना खाना चाहिए। नो टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटल ऑफ द अदर। किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खाना और किसी चीज़ को बहुत कम उसमें नहीं खाना है, मात्रा में, क्वांटिटी में। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। जो आपकी डाइट होती है ना उसमें आप क्या कर सकते हो, अच्छी मात्रा में रफेज होना चाहिए, यानी कि डाइटरी प्रोडक्ट्स होने चाहिए और पानी होना चाहिए। सच आ डाइट इज़ कोल्ड अ बैलेंस डाइट। ऐसी डाइट को क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट, जिसमें आपने ना हर एक चीज़ की क्वांटिटी है वो इक्वली पोर्शन में रखी हो। इक्वली ये नहीं कि 10 ग्राम प्रोटीन खा रहे हो तो 10 ग्राम ही फैट लोगे, नहीं, वो आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है और एज पे डिपेंड करता है। डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? क्या आपने कभी सोचा है कि हर तरह के हर उम्र के पर्सन को एक ही तरह की डाइट चाहिए होती है? डू यू ऑल्सो think that what we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do? क्या आपने ये भी कभी सोचा है कि जो हम सभी हैं, जो ये बैलेंस डाइट है वो किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं, फिजिकल वर्क पे, कौन कितना फिजिकल वर्क कर रहा है। प्रिपेयर अ चार्ट वट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ अ वीक। आपने एक चार्ट बनाइए और उसमें नोट डाउन करिए 7 दिन तक, एक हफ्ते तक, कि आपने क्या खाया है। चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट्स मेंशन्ड आर प्रेजेंटेड इन वन ऑफ द अदर फूड आइटम्स बीइंग ईटन विद इन अ डे और सो। और उसमें आप न्यूट्रिएंट्स भी चेक कीजिए कि इसमें क्या न्यूट्रिएंट्स है और क्या नहीं है। दाल, पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, मूंग एंड बेंगल ग्राम, fermented foods, South Indian food such as idli, a combination of flours, missi roti, thepla made from cereals and pulses, banana, spinach, sattu, jaggery, available vegetables and other such foods provided many nutrients। ये जितने भी फूड आइटम्स हैं इनमें सब में ना क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बट अलग अलग मात्रा में होते हैं। Therefore one can eat a balanced diet without expensive food items। Eating the right kind of food is not enough। इससे हमें पता चलता है कि देयरफॉर वन कैन ईट अ बैलेंस डाइट। कोई भी बैलेंस डाइट ईट कर सकता है, खा सकता है विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल। आपको महंगे खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है फूड आइटम्स। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ। हम सही तरह का खाना खा रहे हैं और सिर्फ ये ही सही नहीं है, इनफ नहीं है। इट शुड ऑल्सो बी कुकड, इसको अच्छे से, इट शुड ऑल्सो बी कुकड प्रॉपरली सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट। जो खाना है ना उसको अच्छे से पका हुआ भी होना चाहिए। ये नहीं है कि उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो तो सारे ख़त्म ही हो गए। आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशंस? क्या आपको इस बारे में जानकारी है कि जब हम खाना बनाते हैं, कुकिंग करते हैं, तब उसमें जो कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना वो लॉस्ट हो जाते हैं, खाना बनाते बनाते ही, मतलब ख़त्म हो जाते हैं। Paheli wonders whether animals' food also consist of these different components and do they also need a balanced diet। पहेली जानना चाहती है कि जो एनिमल खाना खाते हैं उनमें भी क्या ऐसा ही होता है, क्या अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं क्या उनके फूड में भी, और क्या वो भी बैलेंस डाइट खाते हैं या उनको भी ज़रूरत होती है क्या बैलेंस डाइट की। नाउ नेक्स्ट इज़ इफ़ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पील दैम। जब आप ना कोई वेजिटेबल और फ्रूट काट लेते हो उसके बाद अगर आप उसको धोते हो तो इट may result in the loss of some vitamins। तो जब हम उसको वॉश करते हैं ना, तो धोते हैं, तो उससे क्या होता है कि कुछ विटामिन्स कम हो सकते हैं उसके। द स्किन्स ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन्स एंड मिनरल्स। कुछ फूड आइटम्स जो होते हैं जैसे वेजिटेबल्स होती हैं और फ्रूट्स होते हैं, उनके जो छिलका होता है ना उसमें भी विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव सम विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन दैम। कुछ दालें और राइस जो होते हैं जब उनको हम वॉश करते हैं तो उसके ना कुछ विटामिन्स और मिनरल्स क्या होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं पानी के साथ ही। वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक्स इट ईजियर टू डाइजेस्ट। जब हम खाने को ना पका लेते हैं, हम सबको पता है कि उससे ना
पके हुआ जो खाना होता है उससे हम डाइजेस्ट इजीली कर सकते हैं और वो टेस्टी भी लगता है एट द सेम टाइम। और इसके साथ साथ कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। बट इसके साथ साथ क्या होता है, कुकिंग खाना पकने के बाद ना उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। मैनी यूजफुल प्रोटीन्स, कुछ यूजफुल जो प्रोटीन्स होते हैं, एंड कंसीडरेबल अमाउंट्स ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट इफ एक्सेस वाटर इज यूज्ड ड्यूरिंग कुकिंग एंड इज देन थ्रोन अवे। जब हम खाना बनाते हैं, अगर हम उसमें कुछ ज़्यादा पानी डाल देते हैं ना, तो उससे क्या होता है, उसके ना कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं लॉस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। और अगर हम उस पानी को वेस्ट कर देते हैं, फेंक देते हैं, तो वो हम मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स भी हम फेंक देते हैं। विटामिन सी गेट्स ईजिली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। जो जब हम खाना बनाते हैं ना, गर्मी से, हीट से जो विटामिन सी है ना, वो बहुत जल्दी क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रो वेजिटेबल इन अवर डाइट। तो इसलिए हमें कुछ फ्रूट्स और कुछ सब्जियां हमें कच्ची ही खानी चाहिए। बूजो थॉट दैट फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट ऑल द टाइम। बूजो सोच रहा है कि इससे अच्छा तो फिर फैट खा लेते हैं हम, जब सब कुछ चला ही जाता है बॉईल करके। तो फिर एक कटोरी बाउल ऑफ अ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी देन अ कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स रिच फूड, इजंट इट। हमने ये पढ़ा था कि अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है और जो फैट होता है, इन हम दोनों से हमें एनर्जी मिलती है, बट जो फैट वाला फूड होता है उससे हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है। तो फिर वो बोल रहा है, बूजो बोल रहा है कि अगर हम एक कटोरी चावल खा लें, एक कटोरी सॉरी नॉट चावल, एक कटोरी ऑफ फैट, अगर हम एक कटोरी जो है फैट खा ले तो वो हमारे लिए इनफ होगी। यानी कि हम कार्बोहाइड्रेट रिच फूड ना खा करके फैट वाला फूड खा ले, तो उससे हमें क्या होगा, एनर्जी मिल जाएगी। सो ही एट नथिंग बट फूड रिच। उसने कुछ नहीं खाया, इसने ये जो है, ये बूजो है, इसने कुछ नहीं खाया, बट इसने सिर्फ क्या खाया, बट फूड रिच इन फैट। इसने सिर्फ वही खाया, वो फूड खाया जो ना फैट जिसमें ज़्यादा होता है। लाइक किस में फ़ैट ज़्यादा होता है, फ्राइड फूड, तला हुआ भोजन लाइक समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी और पेड़ा, यही खाया, इसमें फ़ैट होता है। डू यू थिंक ही वॉज राइट। आपको क्या लगता है, उसने सही किया या गलत किया। नो, और ऑफकोर्स नोट, नहीं। इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट too much of fat rich foods and we may end up suffering from a condition called obesity। हम मोटे हो जाएंगे इसकी तरह अगर हम सिर्फ फैट ही फैट खाते रहेंगे। 2.4 डेफिशिएंसी डिसीज़। अब हम पढ़ते हैं बीमारियों के बारे में। ए पर्सन मे बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट। जो एक पर्सन है ना, वो जितना उसको खाना चाहिए वो उतना खाता है, बट लेकिन समटाइम्स द फूड में नोट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। बट क्या होता है, कई बार फूड तो आपने प्रॉपर खा लिया बट उसमें ना न्यूट्रिएंट्स तो पूरे नहीं थे। तो फिर क्या होगा, इफ़ दिस कंटिन्यूज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द पर्सन में सफ़र फ्रॉम इट्स डेफिशिएंसी। तो क्या हो जाएगा, उस पर्सन को ना किसी कोई भी न्यूट्रिएंट की, जो भी उसने कम खाया होगा, अगर लंबे समय तक आप कुछ ऐसा भोजन खा रहे हो जिसमें ना कोई एक न्यूट्रिएंट नहीं है या कई सारे न्यूट्रिएंट नहीं है, तो आपकी बॉडी में ना उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी उस न्यूट्रिएंट की। उसकी डेफिशिएंसी मीन्स कमी हो जाएगी। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिसीज और डिसऑर्डर्स इन अवर बॉडी। एक और एक से ज़्यादा अगर न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी, अगर आपके शरीर में कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, तो हमारी बॉडी में ना कुछ बीमारी हो जाएगी, कोई डिसऑर्डर हो जाएगा हमारी बॉडी में। डिसीज दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिसीज़। ऐसी बीमारियां जो कि बहुत समय तक आपको किसी न्यूट्रिएंट की आपकी बॉडी को नहीं मिला है, वो बहुत लंबे समय तक डिसीज़, बीमारी जो कि होती है ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट ओवर अ लॉन्ग पीरियड, जो कि लंबे समय से किसी न्यूट्रिएंट की कमी के चलते अगर आपको कोई बीमारी हो जाए तो उस बीमारी को हम बोलते हैं डेफिशिएंसी डिसीज़। इफ़ अ पर्सन डज नॉट get enough protein in his her food for a long time, she is likely to have stunted growth, swelling of face, discoloration of hair, skin disease and diarrhea। अगर कोई पर्सन है जिसने बहुत लंबे समय से प्रोटीन रिच फूड नहीं खाया है, मतलब वो प्रोटीन खा ही नहीं रहा है, अगर खा रहा है तो बहुत कम मात्रा में खा रहा है, तो वो पर्सन जो होगा उसकी हाइट रुक सकती है,
उसके फेस है जो उसका फेस मोटा हो सकता है, स्वेलिंग आ सकती है, डिसकलरेशन ऑफ उसके जो आपका जो हेयर होंगे, जो भी पर्सन ने प्रोटीन नहीं खाया होगा तो उसके हेयर्स का कलर कहीं से वाइट, ब्लैक या ब्राउन हो सकता है, और कोई भी स्किन रोग हो सकते हैं, स्किन की बीमारी हो सकती है, और दस्त लग सकते हैं। if the diet is if the diet is deficient in both carbohydrate and protein for a long period of time, the growth may stop completely। अगर बहुत लंबे समय से आपकी बॉडी को ना तो प्रोटीन मिल रहा है ना ही कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, तो आपकी जो बॉडी की ग्रोथ है वो रुक जाएगी वहीं पे। सच अ पर्सन बिकम्स वेरी लीन। कुछ क्या होते हैं लोग, वो बहुत पतले होते हैं, एंड थिन, लीन एंड थिन, बहुत पतले होते हैं, सूखे से होते हैं, एंड सो वीक, और वो बहुत कमज़ोर होते हैं, दैट ही शी मे नॉट इवन बी एबल टू मूव। क्या होते हैं वो, चल भी नहीं पाते हैं ढंग से, सही तरह से मूव भी नहीं कर पाते हैं अपने आप को। डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स में आल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिसीज और डिसऑर्डर। अगर आप विटामिन और मिनरल्स भी नहीं खाते हो तो उनसे भी आपको कई तरह की बीमारी हो सकती हैं। सम ऑफ दीज आर मेंशन, कुछ जो हैं उनमें से उन्होंने टेबल 2.3 में दिए हुए हैं, वो हम आगे रीड आउट करेंगे। ऑल डेफिशिएंसी डिसीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट। जितने भी आपको ये डेफिशिएंसी डिसीज़ अगर हो जाते हैं तो आप उनको सही कर सकते हो बैलेंस डाइट लेकर के, यानी कि प्रॉपर फूड खा के, जिस फूड में कार्बोहाइड्रेट भी आपको प्रॉपर मिले, प्रोटीन भी मिले, फैट भी मिले, विटामिन भी मिले और वाटर भी मिले, और डाइटरी फूड आपको खाना ही है प्लांट बेस्ड। उससे क्या होगा, डाइजेशन अच्छे से हो जाएगा, और वाटर से भी। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी आस्क्ड आवर सेल्फ द रीज़न वाई वाइडली वेरिंग ऑफ फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स हैड अ कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन। इस चैप्टर में जो हमने रीड आउट करा है, हम अपने आप से आस्क कर सकते हैं कि जो अलग अलग तरह का फूड है, डिफरेंट रीजन से आया हुआ है, बट उनमें क्या चीज़ कॉमन है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉमन है। This distribution we find ensures our meals have a balanced of the different nutrients needed by the body। हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, इसलिए हम इनको क्या करते हैं, डिफरेंट उसमें मील्स में डिवाइड कर देते हैं। अब जैसे कि आपने राइस में क्या होता है, राइस अगर आप खा रहे हो तो आपको उससे कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है। बाकी चीज़ें भी मिलेंगी बट वो कम मिलेंगी। तो राइस के साथ हम दाल खाते हैं, दाल में प्रोटीन होता है और ठीक है, और वाटर भी होता है। तो इसीलिए हमारा जो मील होता है उसमें अलग अलग आइटम्स ऐड होती हैं। अब ये नहीं है कि आप सिर्फ राइस ही खा रहे हो सारा दिन, तो आप वही आप मोटे बन जाओगे, ओबेसिटी हो जाएगी आपको, ठीक है। अब ये टेबल 2.3 में हम रीड आउट करते हैं। सम डिसऑर्डर्स कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। कुछ डिसीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे जो कि कुछ विटामिन और मिनरल्स की कमी से होते हैं। तो देखते हैं, विटामिन और मिनरल की लिस्ट ये है। डेफिशिएंसी डिसीज़ का नाम ये दे रखा है। सिम्टम क्या होते हैं, मतलब आपको पता कैसे चलता है कि मुझे ये हो गया है। सो विटामिन ए, लॉस ऑफ विज़न। अगर आप विटामिन ए नहीं खाओगे तो आपको दिखना बंद हो जाएगा या आपको दिखना कम हो जाएगा। सो आपको कैसे पता लगता है कि मुझे लॉस ऑफ विज़न हो गया है? पुअर विज़न, वही दिख नहीं रहा मुझे सही से। लॉस ऑफ विज़न इन डार्कनेस, यानी कि रात को आप कम दिख रहा है, दिन में आप फिर भी देख पा रहे हो बट रात को तो आपको दिख ही नहीं रहा है, बहुत कम दिख रहा है। समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विज़न, अगर आप बिल्कुल ही विटामिन नहीं खाओगे ना, विटामिन ए, तो आप अंधे हो जाओगे, दिखेगा ही नहीं आपको। विटामिन बी वन, बेरी नाम होता है डिसीज़ का, और उसका पता कैसे चलेगा, क्या होता है इसमें? सिम्टम्स, वीक मसल, आपकी जो मसल्स है ना वो बहुत कमज़ोर हो जाएंगे, एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। आपको ना काम करने के लिए आपका मन ही नहीं करेगा, एनर्जी ही नहीं बचेगी तो आप काम कैसे करोगे, एनर्जी ही नहीं होगी आपकी बॉडी में। विटामिन सी, स्कर्वी रोग हो जाता है, इससे बीमारी है, स्कर्वी डिसीज़ हो जाएगा आपको। स्कर्वी क्या होता है, इसमें क्या होता है कि आपके जो गम्स हैं, मसूड़ हैं, उनमें से ब्लीडिंग आने लग, जब आप ब्रश करोगे ना उसमें आपको ब्लड आने लग जाएगा। वुंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, जो आपको कोई चोट लग जाती है ना तो वो सही तो हो जाएगी बट बहुत लॉन्ग टाइम तक, मतलब बहुत लंबा टाइम लेगी वो सही होने में। तो विटामिन सी लो और स्कर्वी रोग से बचो। विटामिन डी अगर आपकी बॉडी में नहीं है तो आपको रिक्टस नाम की बीमारी हो जाएगी। और रिक्टस क्या होता है, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंड, आपकी जो हड्डी है ना वो बहुत सॉफ्ट हो जाएंगी, वो बहुत जल्दी टूट जाएंगी। आप गिर गए और हड्डी टूट गई, ऐसे होने लग जाएगा।
तो विटामिन डी भी हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ कैल्शियम। कैल्शियम बोन एंड टूथ डिके, वही कैल्शियम हमारी हड्डियों को मजबूत करता है और दांतों को स्ट्रॉन्ग करता है। अगर आप वही नहीं लोगे तो कमज़ोर हो जाएंगे। आयोडीन, आयोडीन से ग्वाइटर नाम की बीमारी होती है। ग्वाइटर में क्या होता है, ग्लैंड्स इन जो आपके नेक में ग्लैंड होते हैं ना, वो सूज जाते हैं। आप कुछ बोलते भी हो ना, क्या इवन आप पानी भी पीते हो ना, तब आपको पेन होता है गले में, तो उसको ग्वाइटर बोलते हैं। मेंटल डिसेबिलिटी, और जो चिल्ड्रन होते हैं, बच्चे होते हैं ना, उनमें मेंटली वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, मतलब कि मेंटल उनका दिमाग कमज़ोर हो जाता है। आयरन, आयरन से क्या होता है, अनीमिया, वीकनेस, आपको कमज़ोरी हो जाएगी। ये अब हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है हमारा, चैप्टर नंबर 2। ये कीवर्ड्स हैं, ये हमने वैसे इसमें कर ही लिए हैं। बैलेंस डाइट क्या होता है, ये आप एक बार जो भी ये वीडियो देख रहा है या जो भी देखेगा वो आप ये एक बार रीड आउट करेंगे, आपको सबको पता लग जाएगा कि हमने पढ़ लिया है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम आई हो, कुछ समझ ना आया हो, मेरी कोई मिस्टेक हो गई हो, सो प्लीज़ करेक्ट मी और इग्नोर करिएगा मेरे मिस्टेक को, और कमेंट सेक्शन में आप नोट डाउन भी कर सकते हैं कि मैंने क्या मिस्टेक की, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम से ना करूं। और दैट्स इट फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे। और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे डेफिनेटली। थैंक यू।